चिराग पासवान एनडीए छोड़ने की स्थिति में है कि चिराग पासवान तुरंत 10 मिनट के अंदर एनडीए छोड़ देंगे और इंडिया गठबंधन के हो जाएंगे। चिराग पासवान ने गियर बदला है, इसमें कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान के तेवर और मिजाज बदले हैं। पार्टी की तरफ से आने वाला ये बयान कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं, मोदी भगवान नहीं है, तो क्या बीजेपी झटका देने की तैयारी कर चुकी है? चिराग पासवान के लक्षण क्या एनडीए में रहने वाले हैं? नीतीश कुमार हो या रामविलास पासवान जो पूर्व के हुआ करते, आपको भी याद कीजिए, वो सहयोगी रह के भी विरोध किया करते थे। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो बोया है वही तो नहीं काट रही है। चिराग मॉडल का इस्तेमाल नीतीश कुमार के खिलाफ किया, अब नीतीश कुमार चिराग पासवान को आगे करके भारतीय जनता पार्टी पर नकेल कसे रखना चाहते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से रार खाए हुए हैं चिराग पासवान, नहीं, ये स्ट्रेटेजी बन गई है नीतीश और चिराग के बीच में। नीतीश कुमार से कोई नाराजगी चिराग पासवान की नहीं है, बहुत अच्छे संबंध है अंदर खाने। बीजेपी मजबूर हो गई थी चिराग पासवान को दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से बैठक करने के लिए। अगर आप हमें छेड़ने की कोशिश कीजिएगा तो हम भी चुप्पी काटना जानते हैं। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार देशवा न्यूज के संपादक अमित झा मौजूद हैं और अमित झा बिहार की राजनीति की बारीक समझ इस तरीके से रखते रहे हैं, उससे ये सवाल बिहार की सियासत से जुड़े हुए जो पेचीदा सवाल है उन पर बात होगी। चिराग पासवान ने अचानक गियर बदल लिया है और चिराग पासवान ने गियर बदला तो भारतीय जनता पार्टी ने भी खेल शुरू किए हैं, बीजेपी ने भी गियर बदल लिए हैं। तो चिराग पासवान के बदले तेवर और पशुपति पारस को लेकर बीजेपी का जो अंदाज और मिजाज है उन सब पर बात। सबसे पहले तो स्वागत है आपका और सबसे पहला सवाल जो हमारा होगा, जाहिर तौर पर आप ये समझ रहे होंगे और आप हमसे बेहतर जानते हैं, बेहतर समझ रहे होंगे किस तरीके से चिराग पासवान ने गियर बदला है। चिराग पासवान जिनकी पहचान कि मोदी के हनुमान हैं, लेकिन अब तो गिनती याद नहीं है पिछले 10 दिनों में उन्होंने किस तरह से और कितनी बार मोदी को झटके दिए हैं। शुरुआत होती है केंद्रीय सचिवालय में लेटरल एंट्री के जरिए बहाली से, उसके बाद कोटा में कोटा पक्ष संशोधन अधिनियम बिल, फिर झारखंड चुनाव अकेले लड़ने के संकेत और फिर उनकी पार्टी की तरफ से आने वाला यह बयान कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं, मोदी भगवान नहीं है। और बहुत सफाई नहीं दी कल अरुण भारती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीजों को लेकर। उन्होंने ये कहा कि हम सहयोगी जरूर हैं, लेकिन जहां हमें गलत लगेगा हम मोदी जी को बताएंगे, बीजेपी को बताएंगे। तो ऐसा लगता है कि तय कर लिया है चिराग पासवान ने कि उनको क्या करना है और अचानक ट्रैक चेंज कर लिया है। आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अभिषेक जी, देखिए, आपने जितनी बातों की चर्चा की है वो वाकई वो दिख तो वही रहा है कि चिराग पासवान ने गियर बदला है। इसमें कोई शक नहीं है कि चिराग पासवान के तेवर और मिजाज बदले हैं। इन दिनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं मोदी के हनुमान। लेकिन यहां पे एक जो लेकिन है वो रुक जाने वाला है। मुझे ये बताइए कि क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ने की स्थिति में है, जैसा कि चर्चाओं का बाजार गर्म है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, कई न्यूज चैनल में, यहां तक कि डिजिटल चैनल की बात छोड़िए, नेशनल मीडिया में ये खबरें तैर रही हैं कि चिराग पासवान का जो मन मिजाज है वो ये बता रहा है कि चिराग पासवान तुरंत 10 मिनट के अंदर एनडीए छोड़ देंगे और इंडिया गठबंधन के हो जाएंगे। क्या ऐसा वाकई है? क्या चिराग पासवान वाकई एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं? पहली बात, हम उस सवाल का जवाब देंगे क्योंकि देखिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी जिस तरह से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जाते हैं और पशुपति कुमार पारस से मुलाकात करते हैं, उसके बाद कल अमित शाह से गुलदस्ता लेकर पहुंच जाते हैं मिलने के लिए पशुपति कुमार पारस और उनके भतीजे प्रिंस पासवान, तो क्या बीजेपी झटका देने की तैयारी कर चुकी है चिराग पासवान को? देखिए, दो इंपॉर्टेंट सवाल न सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में भी घूम रहे हैं और उससे भी ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये घूम रहा है अभिषेक जी कि क्या चिराग और जीजा अकेले रह जाएंगे?
और बाकी के 3 सांसद हैं जिनके बारे में ये उड़ती उड़ती खबरें आई कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बंद कमरे में मुलाकात हो चुकी है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल है। अब एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं या हम दोनों के जो दर्शक हैं, क्योंकि हम दोनों के दर्शक जो हैं, कीजिएगा सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप जाहिर है बहुत बारीकी से आप दर्शकों को बताने वाले हैं, लेकिन बीच में आपको रोक रहा हूं। आपने कहा कि क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़कर चले जाएंगे, ऐसी स्थिति परिस्थिति है। मैं आपकी से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन एक सवाल यह भी है कि चिराग पासवान के लक्षण क्या एनडीए में रहने वाले हैं, यह भी तो सवाल है ना। अच्छा अभिषेक जी, मुझे ये मैं थोड़ा पॉलिटिकल जो पंडित हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। याद कीजिए वो दौर जब नीतीश कुमार और बीजेपी के 17 सालों की दोस्ती थी। मैं 17 साल के बाद जो दोस्ती टूटी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो 17 साल के बीच की दोस्ती थी जब डिप्टी सुशील मोदी हुआ करते थे। मैं पहले और दूसरे टर्म की बात कर रहा हूं। क्या नीतीश कुमार ने ऐसा प्रेशर बीजेपी पे नहीं बनाया था किसी मुद्दे को लेकर? मुझे ये बताइए, जब विश्वस्त माने जाते थे, जब दूर दूर तक ये कहीं नहीं था कि नीतीश कुमार भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, तब क्या कई ऐसे मुद्दे नहीं हुए थे जहां पे नीतीश कुमार ने बीजेपी का खुला अपोज किया था? जब 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 बात देखिए, जब बात मुस्लिम कम्युनिटी की आएगी तब नीतीश कुमार हो या रामविलास पासवान जो पूर्व के हुआ करते, आपको भी याद कीजिए वो सहयोगी रह के भी विरोध किया करते थे। नहीं ठीक है, नहीं, चिराग पासवान का जो वोट बैंक है, आप समझिए अभिषेक जी, चिराग पासवान का वोट बैंक क्या ये अलाउ करेगा कि आप इलेक्ट्रल एंट्री जैसे मुद्दे पर, वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे पर, या कोटा में कोटा क्रीमी लेयर का जो मामला है उस मुद्दे पर डायरेक्ट सपोर्ट कर दीजिए? चिराग पासवान आज नेशनल मीडिया के हेडलाइन में रहते हैं, डिजिटल मीडिया के हेडलाइन में रहते हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर हैं तो उनकी बातें सुर्खियां बन जाती हैं। हाँ, चिराग एक ये कह सकते हैं कि चिराग ने एग्रेसिव स्टैंड ले लिया है। तो एग्रेसिव स्टैंड क्यों लिया है, इसके पीछे की राजनीति को समझिए। सवाल हमारा है, ये आप जो बात कर रहे हैं, ये चिराग पासवान की सिर्फ वैचारिक मजबूरी है या अचानक उन्होंने उनका फोकस बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है? विधानसभा चुनाव को लेकर कोई खास रणनीति है, कोई खास प्लान है? और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो बोया है वही तो नहीं काट रही है। चिराग मॉडल का इस्तेमाल नीतीश कुमार के खिलाफ किया, अब नीतीश कुमार चिराग पासवान को आगे करके भारतीय जनता पार्टी पर नकेल कसे रखना चाहते हैं, या चिराग मॉडल का इस्तेमाल नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं? चिराग पासवान को भी ये बात समझ में आ गई है कि 5 सांसदों से गुजारा नहीं होगा, बिहार में पार्टी को बढ़ाना है, अस्तित्व में बनाए रखना है, तो फिर नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी, विधानसभा का चुनाव है, ये सारी चीजें भी हैं चर्चा। एग्जैक्टली, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आए हैं। देखिए, राजनीति को इतने हल्के में जो आज के पॉलिटिकल पंडित कह जाते हैं कि कुछ हुआ तो ये हो जाएगा, ये टूट जाएंगे, रास्ते अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आए हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से रार खाए हुए हैं चिराग पासवान, नहीं, ये स्ट्रेटेजी बन गई है नीतीश और चिराग के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपको सबसे बड़ी पार्टी, देखिए कि आज भाजपा अकेले बहुमत में नहीं है, लेकिन इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है बीजेपी आज के डेट में भी सबसे बड़ी पार्टी है। एनडीए को अगर लीड करेगी तो बीजेपी ही करेगी, चाहे वो देश में हो या बिहार में हो। ठीक है, भले ही चेहरा किसी का भी आगे हो सकता है, भले ही चेहरा नीतीश कुमार का ही आगे क्यों ना हो, लेकिन लीड तो बीजेपी ही करेगी। उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, और तब तक दरकिनार नहीं कर सकते हैं जब तक 2 इंपॉर्टेंट सहयोगी आपस में अंदर खाने हाथ ना मिला ले। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए, जो ये लोग चला रहे हैं कि नीतीश कुमार से कोई नाराजगी चिराग पासवान की नहीं है, बहुत अच्छे संबंध है अंदर खाने,
अब देखिए, लेकिन मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि चिराग पासवान बीजेपी, देखिए ये सब कुछ क्यों है, अब शेख जी ये समझिए, सब कुछ क्यों है, सभी पार्टियां क्या चाहती हैं कि भाई मेरा फायदा ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। ठीक है, मैं हनुमान हूं, हनुमान कहा जाता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी अगर मुझे चाहेगी कि इसी तरह से डील करना है, अगर आप दूसरे सहयोगी दलों को तवज्जो दे रहे हैं, मुझे तवज्जो नहीं दीजिएगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। तो चिराग पासवान ने, अच्छा चिराग पासवान ने क्या लोकसभा चुनाव के दौरान प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं खेला था क्या? आप जी याद कीजिए अभिषेक जी, आप तो इन खबरों में ज्यादा रहते हैं, आप फील्ड में मेरे से ज्यादा रहते हैं। आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव के स्थिति, चिराग पासवान ने किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया था बीजेपी पे। बीजेपी मजबूर हो गई थी चिराग पासवान को दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से बैठक करने के लिए, लगातार में शुरुआत नोटबंदी पर सवाल उठाकर की थी, प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत नोटबंदी पर उठाकर की थी। जी बिल्कुल। और आप इस लोकसभा की याद कीजिए ना, आप इस लोकसभा चुनाव की याद कीजिए, जब नीतीश जैसे ही गठबंधन में इन करते हैं, उसके बाद जी चिराग पासवान का दिल्ली में स्टेटमेंट याद कर लीजिए कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो मैं अकेले भी चुनाव लड़ सकता हूं। सबसे बड़ा प्रेशर बनाया था बीजेपी पे, बीजेपी जी ने खुद पर आई। जी अब देखिए, ये तमाम जो कयावत है ना, ये तमाम जो एक्सरसाइज है, वो बस अभिषेक जी यही है कि तीन बड़ी सहयोगी जो पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, वो तीनों एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। कोई कहीं किसी का साथ नहीं छोड़ने जा रहा है। ना आज के डेट में बीजेपी इस स्थिति में है कि चिराग पासवान को छोड़ देगी, न चिराग पासवान इस स्थिति में है कि एनडीए को छोड़ देंगे। मैं ये भी कह रहा हूं चिराग भी इस स्थिति में नहीं है कि वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, फजीहत हो जाएगी। बीजेपी भी इस स्थिति में नहीं है कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ देगी। क्या बाकी सहयोगी दलों पे इसका गलत मैसेज नहीं जाएगा? अगर 3 सांसदों की तोड़ने की बात आएगी तो क्या अन्य सहयोगी दल इससे अलर्ट मोड में नहीं आएंगे? राजनीति को समझिए ना। और इन सब के बीच एक फायदा जो हो रहा है, सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, वो पशुपति कुमार पारस के खेमे को मिल रहा है। देखिए आज के डेट में जो संजीवनी मिल रही है ना, वो पशुपति कुमार पारस को मिल रही है। अगर चिराग प्रेशर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर बनाने की कोशिश बीजेपी भी करेगी, और क्यों नहीं करेगी। सारा गेम प्रेशर बनाने का है, और उसके बाद देखा जाएगा कि बैकफुट पे कोई आता है कि नहीं आता है। चिराग बैकफुट पे आएंगे कि नहीं, बीजेपी बैकफुट पे आएगी। देखिए कोई किसी का साथ नहीं छोड़ने जा रहा है, क्लियर एक लाइन में समझ लीजिए। ना बीजेपी चिराग को छोड़ने जा रही है, ना चिराग की पार्टी में टूट होने जा रही है, ना चिराग पासवान बीजेपी को छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन संजीवनी किसको मिल रही है? संजीवनी मोटी किसे मिल रही है? वो मिल रही है पशुपति कुमार पारस को। वही हमारा आखिरी सवाल होगा आपसे। सारी बातें आपने बहुत बारीकी से बताई हैं, स्पष्ट किया है चिराग पासवान ना बीजेपी को छोड़ने जा रहा है, ना बीजेपी चिराग को छोड़ने जा रहे हैं। खेल क्या चल रहा है अंदर की सारी बात आपने बता दी है। सवाल यह है कि पशुपति पारस को आप कह रहे संजीवनी मिल रही है, जो कि मिलती हुई दिखाई दे रही है। कितनी संजीवनी मिल रही है? चिराग और बीजेपी के बीच जो टकराव है, या चिराग और बीजेपी के बीच जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, उसका कितना फायदा पशुपति पारस को मिल रहा है? बिहार में होने वाले उपचुनाव में मिल रहा है, या बिहार विधानसभा चुनाव में मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी कितना भाव उनको देगी, कितनी सीटें दे सकती है बीजेपी उनको? देखिए उपचुनाव में तो नहीं मिलने जा रहा है जी। उपचुनाव में मिलता तो सुनील पांडे को क्यों बीजेपी आपस अपने खेमे में ले आती? अगर उपचुनाव में संजीवनी नहीं होती तो सुनील पांडे अभी पशुपति कुमार पारस की पार्टी में रहते। जी। जब सुनील पांडे बीजेपी में आ गए हैं तो कौन सी उपचुनाव की सीटें? विधानसभा में जरूर संजीवनी मिलेगी, और उसके लिए भी टेबल टॉक करना पड़ेगा। जी। बीजेपी ने मन बना लिया है कि पारस हमारे साथ रहेंगे, इसमें कोई इफ और कोई बट नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मुलाकात की तस्वीरें नहीं आती। अंदर खाने बहुत लोग जो है बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पारस जी ने तो अमित शाह से मुलाकात की। पारस जी के पार्टी के जो लोग हैं बिहार बीजेपी के किन किन बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, एक एक करके हम दोनों अपने दर्शकों को बताएंगे।
और ये मुलाकातों का दौर जारी है। जी लेकिन ये तमाम जो कोशिश है अभिषेक जी, वो बस इतनी ही है, एक दूसरे पे प्रेशर बनाना। संजीवनी मिल चुकी है, बीजेपी ने मन बना लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पारस भी हमारे गठबंधन का हिस्सा होंगे। चिराग पासवान नहीं चाहते हैं आज के डेट में भी, क्योंकि चिराग पासवान ने कह दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। अब देखिए इस बात को लेकर जो टेबल टॉक होगा वो बाद में होगा। अभी ये है कि बैक कौन जाता है। चिराग पासवान बैक गेयर लेते हैं, बीजेपी बैक गेयर लेती है, क्या कुछ होता है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कहानी बस इतनी है कि तो कहावत नहीं है कि तू डाल डाल तो मैं पाक पाक। अगर आप हमें छेड़ने की कोशिश कीजिएगा तो हम भी चुप्पी काटना जानते हैं। तो बस कहानी बस सिंपल लाइन में यही है। लेकिन कोई अभी इस स्थिति में नहीं है अभिषेक जी कि एक दूसरे का साथ छोड़े। मैं फिर कह रहा हूं, ना बीजेपी इस स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी अगर ऐसा ब्लंडर करती है तो बाकी सहयोगी पार्टी अलर्ट मोड में चली जाएगी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। चिराग पासवान ऐसा करते हैं तो उनके भी विश्वसनीयता पे सवाल उठेगा। देखिए ना, चिराग पासवान मुद्दों का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कब मोदी का नाम लेके विरोध किया है? नहीं तो ठीक है, कभी प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया है उन्होंने? आज भी वो क्या कह रहे हैं, देखिए हमने जो मुद्दे उठाए मेरे प्रधानमंत्री ने उसे माना। आप पूरे लाइन को सुनिए तो क्रेडिट अंतिम वो प्रधानमंत्री को दे देते हैं कि मैं प्रेशर तो मना रहा हूं लेकिन मैं आपसे अलग नहीं हूं। क्लियर मैसेज है। तो हर एक वर्ड, हर एक लाइन समझने की जरूरत होती है सियासत में। इन तमाम जो तीनों दल की आपसी की जो भैया मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मैं क्यों पीछे रहूं, मेरे साथ भी वोट बैंक है, मेरे साथ भी फॉलोअर्स है, मुझे भी इच्छा है कि मैं अपनी पार्टी को राष्ट्रीय लेवल का पार्टी बनाऊं। उस बीच में खुशखबरी बस यही है कि चाचा पारस को संजीवनी मिलती दिख रही है। पशुपति पारस को संजीवनी मिल गई है। बीजेपी और चिराग पासवान के बीच जो प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है उसमें, और चिराग पासवान के बारे में कई तरह की चर्चाएं, उनकी पार्टी के बारे में, वो बीजेपी से अलग हो सकते हैं क्या, उनकी पार्टी टूट सकती है क्या, सांसद टूट सकते हैं क्या, तमाम चर्चाओं को लेकर, तमाम सवालों को लेकर बहुत विस्तृत बातचीत देशवा न्यूज के संपादक अमित झा सर से। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।